नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिल करके बनाएंगे ये क्रिस्पी और क्रंची सी पानी पूरी। देखिए इस तरह से है और इसे बनाना भी बहुत आसान है और आपके पूरियाँ सॉफ्ट नहीं पड़ेगी अगर मेरे तरीके से बनाइएगा तो। और इसे मैं चावल के आटे से बनाई हूँ। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग पानी पूरी की इस पूरी को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह से है। गोलगप्पे की पूरी बनाने के लिए सबसे पहले आटा ले लेंगे। ये गेहूं का आटा है, नॉर्मल जो हम लोग रोटी बनाते हैं ना वो आटा है। और मेजरमेंट के लिए आप कोई भी एक बर्तन सेट कर लीजिएगा, तो सारी मेजरमेंट उसी से करिएगा। मैं 1 कटोरी गेहूं का आटा ली हूँ, तो लेकिन आटा को अच्छी तरह से छानना जरूरी है, नहीं तो पूरी आपके फूलेंगे नहीं। तो 1 कटोरी आटा इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से पहले छान लेते हैं। देखिए गेहूं के आटे को तो छान लिए हैं। अब इसमें 1 कटोरी चावल का आटा डाल देंगे। जितना गेहूं का आटा है उतना ही आप चावल का आटा भी लीजिएगा और इसे भी अच्छी तरह से छान लेंगे। अब इन आटों को अच्छी तरह से आपस में मिला देंगे, जिससे आपस में सब मिल जाए अच्छी तरह से। और इसमें कुछ नहीं डालना है। अब पूरी बहुत ही खस्ता कुरकुरी बनेगी। इसे आप स्टोर करके भी 15-20 दिन के लिए रखिएगा तो भी आपकी पूरी सॉफ्ट नहीं होगी। आप एक बार इस तरह से चावल के आटे से भी और गेहूं के आटे में गोलगप्पे की पूरी बना करके देखिएगा। देखिए ये अच्छी तरह से अब मिल गई है और इसमें थोड़ी थोड़ी अब पानी डाल करके आटे को अच्छी तरह से गूंद लेना है। रोटी बनाते हैं ना तो रोटी के आटे से थोड़ी सी टाइट आटा सानिएगा। देखिए इस तरह से, पानी भी बिल्कुल रूम टेम्परेचर का पानी है। तो आटे को पहले अच्छी तरह से सान लेते हैं। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से सान लेना है। देखिए इस तरह से आटे को सान लेना है। देखिए इस तरह से। और आप ना चावल के आटे को थोड़ी सी कम डाल सकती हैं या बराबर डालिएगा, लेकिन आप ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालिएगा, नहीं तो क्या होगा कि आप जब बेलिएगा तो आपकी पूरी फट जाएगी। तब इसे चिकना कर लेते हैं और आटे को ढक करके 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दीजिएगा। इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं रखिएगा। देखिए पूरे 5 मिनट हो गए, अब आटा भी सेट हो गई है। देखिए आटा इस तरह से है। देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए इस तरह से है। तो अब क्या करेंगे, आटे की एक बड़ी सी लोई ले लेंगे और इसे साइड रख देते हैं। इससे किचन काउंटर को साफ कर लेंगे, या आपके पास कोई बड़ी सीट हो जिसमें आप बेल सकती हैं तो उस तरह का ले लीजिएगा। उसके बाद इसे अच्छी तरह से पहले बड़े से पेड़े बना लेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी सूखा आटा डाल देंगे। देखिए अलट पलट करके अच्छी तरह से इसे, और इस तरह से इसे फैला दीजिएगा। उसके बाद एक बेलन लेके इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेना है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस पर थोड़ी सी और सूखा आटा डाल देंगे इस तरह से, और इसे इस तरह से पलट दीजिएगा। इसकी बड़ी सी आप रोटी बना लीजिएगा, जितनी पतली आप बना सकती हैं। देखिए आटे की इस तरह से पूरी रोटी इतनी बड़ी बेल लिए हैं। देखिए इतनी मोटी है रोटी। देखिए इस तरह से है। देखिए बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा पतला भी नहीं कीजिएगा, बहुत मोटा भी नहीं। उसके बाद एक कोई भी कटर ले लीजिएगा आपके पास जो हो, और इस तरह से इसे काटते हुए चलेंगे। देखिए इस तरह से आप काटिएगा और पूरी बनाइएगा तो सारे पूरी आपके एक साइज के रहेंगे और गोल गोल भी बनेंगे। देखिए और एक बार में आपकी बहुत सारी पूरियाँ बन करके तैयार हो जाएगी। आप कट गई सारी पूरियाँ, इसके बीच वाले आटे को इस तरह से हटा लेंगे और इसमें से एक एक पूरी को निकाल लेंगे। सारी पूरियाँ को इस तरह से एक एक करके एक प्लेट में, इसे अभी साइड रखते हैं। इसे फेंकेंगे नहीं, इसे भी यूज करेंगे। देखिए इस तरह से सारी पूरियाँ को पहले उठा लेते हैं और पूरियों को इस तरह से एक एक करके अलग अलग रखिएगा। अब ये आटे देखिए ये बच गए हैं, तो अभी इसे रखते हैं। मैं बाद में बताऊंगी कि इसका कैसे यूज करना है। सारी पूरियों को इस पे रख देंगे। हाँ, पर पूरियों को एक के ऊपर एक नहीं रखिएगा, नहीं तो पूरियाँ आपकी चिपक जाएगी। तो देखिए ये ऐसी बनी है। इसे अब साइड रखते हैं। अभी इस आटे को अगर आप इसमें मिलाइएगा तो आपकी सारी पूरियाँ फूलेगी नहीं और फट जाएगी जब आप उसे तलिएगा। तो अभी इसे साइड रखते हैं और बिल्कुल हल्की भींगे हुए कपड़े लीजिएगा और इस काउंटर को इस तरह से साफ कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें ये जो लकीर है ना, ये जो पूरी काटे हैं, अगर ये रहेगी तो इसमें लग करके जब बेलेंगे तो पूरी फट जाएगी, तो फिर फूलेगी नहीं। इसलिए हल्के भींगे हुए कपड़े से इसे पोंछ लीजिएगा अच्छी तरह से। फिर से साफ कर लेंगे, सूखा आटा लगा देंगे और इसकी भी एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे।
देखिए फिर से रोटी बना लिए हैं। देखिए रोटी की मोटाई आप इस तरह से रखिएगा। तो इसे आप इस तरह रख देते हैं। इस तरह से चारों तरफ से काट लेंगे। तो देखिए सारी पूरियाँ कट गई है। अब इस आटे को इस तरह से हटा लेंगे। जो पूरी बनाए थे तो ये जो आटा निकली थी कट करने के बाद इन दोनों आटा को मिला देंगे और इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। देखिए इस तरह से पहले इसे अच्छी तरह से एकदम बिल्कुल मसल करके आपस में मिला लेना है। इसकी अब बड़ी सी पेड़ा बना देंगे। आप एक बार इस तरह से पानी पूरी की या गोलगप्पे की पूरियाँ इस तरह से एक बार बना करके देखिएगा। देखिए इस तरह से इसे मैं कहीं दूसरे बर्तन में फैला करके रख दूंगी। और देखिए फिर से वापस से ये बच गई है। फिर से इसे अच्छी तरह से मसल लीजिएगा। उसके बाद फिर इसे रोटी बना करके पूरी बना सकती हैं। और अभी मेरे पास ये इतना बच गई है, लेकिन मैं अभी आपको पूरी बना करके दिखा देती हूँ। पूरी देखिए इस तरह से बनाई हुई पूरी को बहुत देर तक आप नहीं रखिएगा, नहीं तो फिर आपकी पूरी खराब हो जाएगी। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी होगी तो आप पहले थोड़ी सी पूरी बना लीजिएगा, फिर उसे तल लीजिएगा, फिर बनाइएगा। इस पर एक कढ़ाई रख देंगे और कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और उसमें तेल डाल देंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तेल को चेक कर लेते हैं कि तेल गर्म है कि नहीं। तो देखिए अब तेल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। और तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म होनी चाहिए पूरी के लिए। इसे निकाल लेते हैं। तेल अगर कम गर्म रहेगी ना तो आपकी पूरियाँ सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद इसमें एक एक करके इस तरह से पूरी डालेंगे और इस तरह से इसे, और गैस के फ्लेम को हाई रखिएगा। देखिए इस तरह से आप पूरियाँ बनाते जाइएगा। एक बार में ज़्यादा पूरी नहीं डालिएगा, नहीं तो फिर आपकी पूरी फूलेगी नहीं, सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए ये जैसे पूरी जो बनती जाएगी उसे इस तरह से निकालते चले जाएंगे। देखिए ये हो गई इस तरह से। और इसके ऊपर से इस तरह से तेल डालिएगा तो पूरी सारी फूलते चली जाएगी आपकी। देखिए इस तरह से। और एक एक करके जो पूरी आपकी बनती जाएगी उसे आप निकालते चले जाइएगा। देखिए इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से पूरी के ऊपर तेल डालते चले जाइएगा। इसे भी निकाल लेते हैं। और पूरी रखिएगा तो आप इस तरह के छन्नी वाले बर्तन में रखिएगा। ये कि पूरी एक एक करके ही आप इसे करिएगा। अगर आप इसे बहुत पेशेंस के साथ आपको छानना पड़ेगा। देखिए गोलगप्पे की पूरियाँ। और इसे आप ना अच्छी तरह से लाल करके ही निकालिएगा। अगर आप इस तरह से थोड़ी सी हरा निकाल दीजिएगा, थोड़ी सी कच्ची निकाल दीजिएगा तो आपकी पूरी फिर बाद में सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए इस तरह से अलट पलट करके थोड़ी सी लाल करके ही निकालिएगा। अभी ठंडी होगी तो मैं आपको पूरी भी दिखा दूंगी कि कैसी बनी है। देखिए ये भी पूरी अब फूल गई है और जो फूलते जाइए उसे निकालते चलेंगे। देखिए ये हो गई। तो इस तरह से सारी पूरियों को छान लेंगे। तो अब मैं सारी पूरियाँ बना लूंगी, उसके बाद दिखाऊंगी। जैसे देखिए पूरियाँ कितनी कुरकुरी बनी है। देखिए और अभी ये ठंडी होगी तो और क्रंची हो जाएगी। तो अब मैं सारी पूरियाँ बना ले रही हूँ। तो देखिए पूरियाँ ऐसी करारी करारी कुरकुरी पूरियाँ हैं। देखिए तो देखिए मेरी पानी पूरी की ये पूरी बन करके अब तैयार हो गई है। देखिए ये ऐसी बनी है। देखिए देखिए है ना कितनी खस्ता और पतली भी है, दोनों तरफ से बहुत ही पतली है। और देखिए इसे आप 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकती हैं और ये खाने में भी बहुत कुरकुरी रहती है। तो एक बार आप भी इस तरह से चावल के आटे और गेहूं के आटे से बना करके देखिएगा, आपकी पूरी फेल नहीं होगी। हाँ लेकिन बनाने समय में कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। जैसे आप आटा मिलाइएगा तो आपकी थोड़ी सी अगर कम चावल की आटा रहेगी तो चलेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आपसे पूरी बन नहीं पाएंगे। और इसे पतली पतली बेलिएगा और तेज आंच पे गर्म
कम कीजिएगा। पर हाँ, मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी कि ये 100% आपकी पूरियाँ नहीं फूलेगी, कुछ ना कुछ पूरियाँ आपकी चिपटी भी रह जाएगी। तो देखिए जैसे मेरी ये पूरी चिपटी है, तो इसे देखिए ये कम से कम आपके पास आपका करीब 80% पूरियाँ या 75% फूलती है। ये जो गोलगप्पे बनाते हैं उनकी भी पूरियाँ चिपटी रहती है, ऐसी नहीं कि उनकी 100% पूरियाँ ही फूल जाती है। देखिए ये भी है इस तरह से, लेकिन ना आपकी सारी पूरियाँ बहुत ही कुरकुरी और क्रंची बनेगी। देखिए इस तरह से, तो आप भी एक बार इस तरह से ज़रूर बना करके देखिएगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी पहली बार बना करके देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है और अच्छी बनती है तो अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा, अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो आप अपना प्यारा सा एक कमेंट और एक लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूँगी किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।